इसने तो कह दिया कि फैसला 4-3 था। अब अतर मीनान अल्लाह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी कि 4-3 का फैसला है, मगर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया। और अब चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं जी, फैसला 3-2 का ही था, उसके बाद 3-0 का फैसला आ चुका है। कैसे मामला आगे बढ़े, फुल कोर्ट बने या अब वही जो फैसला इन फील्ड है चीफ जस्टिस वाला, वही उसी के तहत चीजें आगे बढ़ सकती हैं? जी शादी साहब, मैं तो समझता हूं और मैं पहले दिन से कम से कम 1 महीने से यही कह रहा हूं कि फुल कोर्ट बनाने के अलावा कोई इसमें चारा नहीं है। और अभी भी जो क्लैरिफिकेशन है वो फुल कोर्ट ही देगी। वो ये तमाम इश्यूज डील करेगी कि आया बेंच कैसे बना, कैसे टूटा, वो 4-3 था, 3-2 था, सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें सिर्फ अब फुल कोर्ट से ही हल हो सकती हैं। मैं नहीं समझता किसी और तरीके से होंगी। यानी कि इस वक्त अब ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है, ये बात क्लियर नहीं है, फुल कोर्ट ही बताएगी कि फैसला चीफ जस्टिस ठीक कह रहे हैं या बाकी जजेस ठीक कह रहे हैं। क्योंकि 3 जजेस कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है और अंडरस्टैंडिंग का भी कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर नहीं आया उसके बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, मुझे एक्चुअली अब समझ में नहीं आता कि क्या रिलक्टेंस क्या है फुल कोर्ट बनाने की, क्योंकि जितनी देर ये फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर और शक व शुबात उठती रहती हैं। लोग तरह तरह की अब एलिगेशंस कर रहे हैं। इस तमाम चीज़ से बचने का आसान तरीका था कि फुल कोर्ट बना दें। सिर्फ एक वजह समझ में आती है कि शायद फुल कोर्ट के लिए इतनी रिलक्टेंस क्यों है। शायद ये हो कि जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के केस में देखा गया था कि जब फुल कोर्ट बनी थी, अब चूंकि कोर्ट में इतनी अब आपस में इख्तलाफात वाजे हो गए हैं, तो शायद ये खदशा है कि जिस तरह उस केस में हुआ था कि कभी बेंच के दाएं जानिब से सवाल आता था, वो सवाल नहीं होता था, 5-7 मिनट के दलाइल पेश किए जाते थे, फिर उसके जवाब भी वकला साहिबान नहीं देते थे, बल्कि बेंच के बाएं जानिब से फिर उसके जवाबात आते थे, वो भी 5-7 मिनट के। तो वो एक अनसीमली प्रोसीडिंग्स हुई थी। मगर मैं समझता हूँ वो चीज़ अगर चीफ जस्टिस साहब लीडरशिप एक्सरसाइज करें इस मामले में और कोई अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसमें फॉर द प्रोसीडिंग्स, फॉर एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स बनाएं, उसमें हर वकील के लिए, हर पार्टी के लिए कोई वक्त मखसूस करें कि इतना वक्त होगा आपको दलाइल पेश करने का। तमाम जज साहिबान को ताकीद करें कि आपने बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स आपने इंटरप्शन नहीं करनी। एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आप 1 या 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो ये रेगुलेट हो सकती है प्रोसीडिंग्स। मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। मुनीब, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी आप समझते हैं कि ये जो सू मोटो लिया गया, इसका सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ को भी नुकसान ही हुआ है और कानूनी तौर पर ज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट पर सवालात बहुत ज़्यादा उठ गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में मामला मौजूद था, जिसे अतर मीनान अल्लाह साहब भी लिख रहे हैं कि फैसला आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन 90 दिन के लिए पाबंद था, जो डिवीजन बेंच था उसने भी जजमेंट सस्पेंड नहीं किया हुआ था, एक पूरे लीगल रूट से मामला जा रहा था कि अचानक 2 जजेस के कहने पर चीफ जस्टिस ने सू मोटो ले लिया और मामला अटक गया। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं और मुतनाज़े भी हो गया। तो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का और वैसे कानूनी तौर पर और एक जो इंप्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का नुकसान ही हुआ है सारे मामले में सू मोटो से। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान सुप्रीम कोर्ट का है शाहजेब साहब, और मेरे ख्याल में उससे बड़ा नुकसान मैं बहुत एहतराम से कहूंगा कि इज्जत चीफ जस्टिस साहब ने अपना किया है। देखिए, मनसब कोई भी हो, आपको अपने किरदार से, अपने कॉन्डक्ट से साबित करना पड़ता है कि आप ना सिर्फ उस मनसब के अहल थे बल्कि आपका कॉन्डक्ट भी एग्जेम्पलरी था, जितना अरसा भी कोई किसी मनसब पर रहे। लेकिन यहाँ बदकिस्मती के साथ मैं जब ये अतर मीनान अल्लाह साहब का ऑर्डर आप इसे पढ़ें और इसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं उनके बेंच में शामिल होने और अवेलेबल होने के हवाले से, तो मैं तो एक बात कहूँगा बड़ी मायूसी से कि पहले मुझे बहसीत एक पाकिस्तानी और बहसीत एक तालिब इल्म कानून के ये एतराज़ था या मेरी तशवीश थी कि यहाँ पर मामला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, और चीफ जस्टिस साहब की जो इंक्रीजिंग रिलक्टेंस है फुल कोर्ट बनाने से, वो तो ये जाहिर करती है कि कोई मामला खराब है। लेकिन जो आज एलिमेंट सामने आया है उसमें तो बसद एहतराम बददियानती भी साबित हो रही है, बल्कि उसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं। लिहाजा बहुत बड़ा नुकसान किया है चीफ जस्टिस साहब ने हिफाजत के साथ, अपना भी, अपने इदारे का भी,
और जितनी बड़ी फॉल्ट लाइंस इस वक्त पैदा हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये एवर इंक्रीजिंग है, ये विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग मोमेंट इंक्रीज कर रही है, आज वो ज्यादा बढ़ गई है। अतर अमीन साहब ने जो लिखा है अपने फैसले के अंदर, देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि ये बात शायद हमारी अदालतों को भी, बेशक इसको इंपोर्ट कर लें इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये दुनिया में तो मौजूद है, अमेरिका में तो मौजूद है पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन, कि जहां पर कोई चीज नेसेसरीली आपको लगती भी है जस्टिसेबल या लीगल लगती है, बट इफ इट हैज अ पॉलिटिकल एलिमेंट टू इट, तो कोर्ट बड़ी रिलक्टेंट होती है उसको डिसाइड करने में। यहाँ ट्रिगर हैप्पी नेचर बन जाती है हमारी जजेस की और हमारे कोर्ट्स की, और फौरी तौर पर वो जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर लेते हैं। इस बात पर कोई गिला नहीं, कोई मुमानियत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं कि इलेक्शन 90 रोज में होना है। इट्स नॉट व्हाट यू डू इट, इट्स हाउ यू डू इट। जो अप्रोच है आपकी वो शकूक व शुबात को जन्म लेती है, और जिस तरीके से फिर वो गुलाम महमूद डोगर साहब के मामले से जिसकी निशानदेही आपने भी की, सलाउद्दीन साहब भी करते रहते हैं, तो ये चीज हमारी अदालत के लिए और निजाम इंसाफ के लिए तबाहकुन है। और मुझे अब फुल कोर्ट भी, शायद चीफ जस्टिस साहब भी उस नहज तक चले गए हैं, मामलात चले गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब अगर वो करेंगे तो फिर उनका जो पिछला जितना कॉन्डक्ट है और जो पिछले जो दोनों ऑर्डर्स हैं वो उसकी नफी करेंगे। अब किस बात पर फुल कोर्ट बनाएंगे, क्या चीज डिसाइड करेंगे? या तो रिव्यू कर लें, या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद भी रिव्यू कर सकती है, या कोई रिव्यू फाइल हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फुल बेंच बना दे और तमाम 15 जजेस बैठ जाएं। बिल्कुल करें, यही फैसला दें, आइडेंटिकल फैसला दें, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर ये फिंगर पॉइंटिंग खत्म हो जाएगी, सिलेक्टिव बेंचेस की बात खत्म हो जाएगी। आप जस्टिस काजी फायजीसा साहब अपने सीनियर प्यूने जज हैं, आप उनको साथ बिठाना पसंद नहीं करते, जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको बिठाना पसंद नहीं करते, तो आप इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि आपकी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, आपका सीनियर प्यूने जज खुदा ना खास्ता क्या इस बात के अहल नहीं है कि वो आईनी मामलात की इंटरप्रिटेशन कर सके। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सलाउद्दीन साहब, अब मसला यह है कि पहले जस्टिस मंदुखेल साहब ने, जो 5 रुकनी बेंच में शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताए बगैर मैं बैठा रहा अपने चैम्बर में और ना खुली अदालत में फैसला लिखवाया ऑर्डर ऑफ द डे, और बाद में मुझे साइन करने के लिए भेज दिया, फिर वो इन प्रोटेस्ट हमने देखा बेंच से अलग हो गए। आज अतर अमीन साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा ही नहीं था और मुझे फिर भी बेंच से अलग कर दिया। फिर वो बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी रूम में कि 4-3 का फैसला होगा, फिर ऑर्डर नहीं आया। बहुत सारे सवालात जो चीफ जस्टिस साहब पर उठ रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, जो खुद चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब बहुत ज्यादा सवालात उठ गए। इसमें अगर आप देखें, अतर मिनल्ला साहब ने 2 और बहुत वो माने खेज बातें की हैं। एक तो उन्होंने पहले कहा कि जो मैंने असेंबलियों की वो उनके पहले ऑर्डर में था कि असेंबलियों के डिसोल्यूशन की जो लीगैलिटी है उस पे चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में डिक्टेट किया कि ये भी इशू होगा केस में, हम इसको डिसाइड करेंगे, मगर फिर रिटन ऑर्डर में उसको इंक्लूड नहीं किया। तो एक तो वो वाली बात थी। जो आज वाली बात थी, जो आज वाली जजमेंट पे तो एक और भी बहुत उन्होंने अशारतन बहुत ही सीरियस बात की है। देखें, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस साइट किया है कि वहां अनवारुल हक साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन आई कि आप इस केस में रिक्यूज करें और आप इस केस में बेंच सिलेक्ट ना करें चूंकि आपकी कुछ बायस है एटसेट्रा। उस पे अनवारुल हक साहब ने रिलाई किया कि नहीं, मैं मास्टर ऑफ रोस्टर हूं और ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं कि वो जिस मर्जी तरीके से बेंच बनाए और कोई हमें पता नहीं सकता। और उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि मगर बहरहाल फैसला जो भी 4-3 का आया उस केस में, मगर बाद में एक जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ही, उस बेंच के मेंबर ने ही एतराफ किया कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फैसला किया गया था। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रेसिडेंट टू साइट। दूसरा उन्होंने फिर मिसाल एक दी जो फैसला था मुनीब अख्तर साहब का, मगर जिसमें एजाजुल एहसन साहब और मोजेस चीफ जस्टिस साहब भी शरीक थे, जिसमें ये कहा गया था, और उस वक्त तक बंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, मगर उस फैसले में ये कहा गया था कि ये जो चीफ जस्टिस की जो सुओ मोटो के इख्तियारात हैं और बेंच फॉर्मेशन के इख्तियारात हैं, उनसे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्रिटिसिज्म हर जगह उसकी हो रही है और उसको ठीक करने की जरूरत है। मगर अब बंदियाल साहब को भी 1.5 साल हो गए हैं एज चीफ जस्टिस, उस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फुल कोर्ट मीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। अभी भी तरीकेकार जिस तरह मुनीब फरमा रहे थे, वो मैं समझता हूं यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो आज खुद भी रिव्यू कर सकती है। अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं तो फैसला यही आए, बेशक यही
आए, अभी तक किसी जज ने, लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, किसी जज ने 90 दिन का से इनकार नहीं किया, मगर तरीकेकार पे बहुत सीरियस इल्जामात हैं। और जो आज मजीद अतहर बिनल्ला साहब ने कहा कि हमें ये इंप्रेशन नहीं देनी चाहिए कि हम किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को फर्दर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा दे रही है। तो ये चीज जरा सोचनी चाहिए तमाम जज साहिबान को। मुनीब, आप बताइएगा, अब ये जो 3 का फैसला है, इलेक्शन कमिश्नर ने तो मान लिया, हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट से करारदाद भी ले आई है, आज और ज्यादा आवाज उठा रही है जैसे अतहर बिनल्ला साहब के नोट के बाद। अब जो ऑर्डर है वो वही है जो 3 रुकनी बेंच ने दे दिया, जिस पर अमल दरामद बहरहाल होना है, या ये मामला वाकई कंट्रोवर्शियल हो गया है? देखिए, फैसला तो इनफील्ड मौजूद है शाहजेब साहब, और इलेक्शन कमीशन ने तो उसको तस्लीम कर लिया है। उन्होंने खुद को एक पोस्ट ऑफिस बना लिया है और उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म एक स्पीकिंग ऑर्डर है, जिसने जो करना है वो करेगा, और जो नहीं करेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा तौर पर बता दिया है कि आपने आके हमें बताना है अगर आपको पैसे नहीं मिले। लेकिन कंट्रोवर्सी जो 4-3 और 3-2 की है वो अपनी जगह मौजूद है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले भी जब सलाउद्दीन साहब फरमा रहे थे, उन्होंने बात की और उसका वो बड़ा दिलचस्प एंगल है कि आप सियासी जमातों को ये कहते हैं जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, यदि ये इंतखाब से डरते हैं और इनको उसके नताइज से खौफ है, इसलिए ये इंतखाब नहीं करवाते। बात दिल को भी लगती है, जो कि एक दुरुस्त बात है। फिर क्या हम ये समझें कि चीफ जस्टिस साहब वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे क्योंकि वो नताइज से डरते हैं या खाइफ हैं, और उनको लगता है कि जो नतीजा आएगा फुल कोर्ट का वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होगा, जो सोच वो रखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव को वो सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से फैसला नहीं आएगा, इसीलिए वो रिलक्टेंट हैं कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाते, समान जज साहबान को नहीं बिठाते। फैसला कीजिए, बिठाइए, और अगर वो कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये टर्मोइल खत्म नहीं होगा जब तक कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस 4-3 से रिजेक्ट की थी या एक्सेप्ट की थी। चीफ जस्टिस साहब ने अपना तफसीली फैसला आज तक नहीं दिया बकौल इंचार्ज जजेस के। अभी तक 1 मार्च का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो भी सामने नहीं आया।